ये बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से मुरली में बार बार, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, स्वर्ग माने सुख को, और घर को याद करो। घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, या एक शिव बाबा को याद करो। मुरली में तो कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई तीन है, शिव में तीन है। हाँ, माना शरीर भी है। जिस धाम से वो आत्मा आई है वो धाम ऐसा धाम है जो किसी मनुष्य शक्ति के बीज रूप बाप में समाया हुआ है। क्या? कहाँ से आई? आत्मलोक से नहीं आई, आत्मलोक से नहीं आई। जो मनुष्य शक्ति का बाप है, उस बाप में वो स्टेज समाई हुई है शांति धाम की। जो बोला है मुरली में, ब्रह्म वाक्य है, तुम बच्चे परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। तो उतारने वाले बच्चे जो हैं 500-700 करोड़ इकट्ठा उतारेंगे या नंबरवार उतारेंगे? नंबरवार उतारेंगे। जो अव्वल नंबर बच्चा है वो पहले सृष्टि पर अपने ही अंदर परमधाम की शांति को उतार लेता है। इसलिए कहा जाता है शांति देवा। क्या? शांति देवा का नाम है। शांति देवा सुख शांति को दोनों को भोगने वाला है या सिर्फ शांति को भोगने वाला है? जो आत्माओं का बाप है वो सिर्फ शांति को भोगने वाला, शांति धाम का वासी है। वो सुख भोगने वाला नहीं है, लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा शांति को भी भोगने वाली है और साथ साथ सुख की स्टेज में भी है, स्वर्ग की स्टेज में भी है। तो दोनों की स्टेज जहाँ है वहां से निकल करके द्वापर या कलयुग में जो भी आत्मा आएगी वो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करेगी या नहीं करेगी? बस। दूसरे शरीर जो शरीर अपने कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है वो दुख भोग रहा है, फिर भी ये प्रवेश वाली जो आत्मा है वो सुख भोगेगी, उसको सुख नहीं रहेगी। पावरफुल है ना वो। तो जो आत्मा जिसमें प्रवेश किया वो तो नीचे उतरती आई, ज्यादा दुखी हो गई, कमजोर हो गई, और जो फ्रेश आई है तो सात्विक है, यानी संग का रंग नहीं लगेगा। पावरफुल को संग का रंग नहीं लगता। अगर वो दुख भोगेगी या सुख भोगेगी तो पक्का उसको संग का रंग लगेगा। हाँ जी, नहीं भोग रही है, शांत और सुख में है। वो आते ही एक जन्म सुख भोगेगी, दुख नहीं भोगेगी। दुख भोगने का जब टाइम आएगा तो बाहर, उसमें ताकत है, जब चाहे प्रवेश करे, जब चाहे बाहर आ जाए। जैसे क्राइस्ट को बताते हैं तीलियां गाड़ी गई, तो क्राइस्ट की आत्मा दुखी नहीं होने वाली थी, इसमें प्रवेश किया, वो आत्मा को दुख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सत्युग त्रेता से जन्म लेती हुई नीचे उतरी है, आधार मूर्त है,
इसलिए वो दुखी होती है जो नीचे गिरती आई है, जो सत्यधाम से आई। सुखधाम का जो बीज है कौन है? क्राइस्ट कहाँ से आया? सुखधाम का बीज मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में से आया ना। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप में भी स्वर्ग भी समाया हुआ है, घर भी समाया हुआ है आत्माओं का, आत्मलोक भी है और वो बाप भी है। मना वर्षा देने वाले को बाप कहा जाता है। काहे का वर्षा देता है? सुख और शांति दोनों का प्रैक्टिकल में वर्षा देने वाला है। तो जहां से क्राइस्ट या कोई भी धर्म पिता या उसकी कोई भी फॉलोअर आत्मा आती है तो कहां से आई? स्थान की बात नहीं कर रहे, युग की बात नहीं कर रहे। युग है समय, लेकिन आई कहां से है? हाँ, वो सुख और शांति दोनों का बीज है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप।